अच्छा आओ देखें इसका पहला क्वेश्चन को बताओ। ये पूछा गया है एसएससी सीपीओ है ना 2023। क्या आंसर आया तुम्हारा? 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहा था 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, फिर है 5 मीटर और 6 मीटर 85 सेंटीमीटर है ना 85 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जा सकने वाली बड़ी से बड़ी संभव, और जब भी बड़ी से बड़ी बात करता है तो हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ ही चाहिए मुझे, मतलब हमको यहां से क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ये समझ लो है ना। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे? ये कितना है? 3 मीटर और 15 सेंटीमीटर। कितना हुआ? ये 315 हुआ। क्लियर? ये क्या है? 5 मीटर हो गया, मतलब कितना हो गया? 500 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया 500। अच्छा वो क्या है? 6 मीटर 85 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 685 सेंटीमीटर। ये हुआ 685 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे इसमें? एचसीएफ कितना आएगा बताओ? इसका एचसीएफ आएगा सिर्फ और सिर्फ 5। 7 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 11 होगा नहीं, तो 5 जो एचसीएफ आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलो इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अच्छा इस तरह का जो क्वेश्चन पूछता है वेरिएबल जो होता है, तो इसमें फैक्टर करना आना चाहिए तुम्हें। जैसे जब इस तरह का बताते हैं तो क्या बताते हैं? किसमें इसमें करना चाहिए? इसमें कितना कॉमन है? इसमें कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो बच कितना रहा है? x-6। और यहां क्या बच रहा है? 4 कॉमन है, तो क्या बच रहा है? 3x-2। तो कहां कॉमन हुआ? हाँ तो इसलिए इससे नहीं करना ना। कैसे करना है? पहले वाले किसका लेना है? पहले वाले को, यहां 6 है यहां पे 8 है, तो यहां पे पहले वाले में 6 और 8 किसमें कॉमन लिया तो बैलेंस हुआ? 2 कॉमन करके कैसे कर लोगे? देखो यहां तुम्हारा हो गया एक्स क्यूब, देखो एक्स क्यूब -8 हो गया, तो इससे तुमको एक हिंट मिल गई। क्या हिंट मिल गई? इसका फैक्टर एक x-2 होगा। क्या होगा? ये बनेगा एक्स क्यूब -2 का क्यूब। इससे सोचना है ऐसे, क्योंकि यहां देखो कॉमन करके नहीं बन रहा है बीच में, है ना। दो दो का जोड़ा लेके फैक्टर नहीं बन पा रहा है, बन पा रहा है, तो मतलब x-2 इसमें हो गया। अब यहां इसमें देखा गया, तो जैसे ही x-2 करोगे बाहर ये, तो अंदर क्या बचेगा बताओ? तो x-2, तो हाँ एक्स स्क्वायर हुआ, बोलो। और जब इससे इंटू करोगे कितना आएगा? माइनस का 2x स्क्वायर। तो वहां कितना है? माइनस का 6। तो कितना कम है अभी? 4। 4। तो कितना लोगो? माइनस का 4x, माइनस का, तो माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर कितना हो गया? 6x स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस का 4x, ये माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? प्लस का 8x है कितना? 12x। कितना चाहिए अभी? 4। तो प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 माइनस का बैलेंस हो गया। तो ये तुम्हारा बना x-2, और इसको क्या बोलेंगे? x-2 का होल स्क्वायर। तो ये भी क्या है? x-2 का क्यूब है। ये क्या था? ये क्या लिखा था? ये x-2 का क्यूब लिखा था, उसने खोल के लिख दिया। और ये क्या है? ये तुम्हारा एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 4x। तो इसमें कॉमन क्या है बताओ? x कॉमन लो, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4। तो ये क्या बना तुम्हारा? x इंटू x-2 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास 3 स्टेटमेंट आए। पहला आया x³ -8, फिर इसमें आगे क्या बना? x-2 का होल क्यूब, फिर तीसरा क्या बना? x इंटू x-2 का होल स्क्वायर। इस तरह बना। पेपर में ऐसे तुम्हें बनाना है। देखो एसएससी एमटीएस 23 का सवाल है, 2023 का ना। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें? इसमें कॉमन कितना है? x-2 सब में कॉमन है। तो यही हमसे पूछा था इसका एचसीएफ कितना होगा जो सब में कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन है ना। तो x-2 किया था, इसको कर लिए थे। क्या? पहले कॉमन लेके हो गया आंसर। हाँ
हाँ वो भी सही है, मतलब 2 पता चल गया और सब में सेटिस्फाई करा दिया, बाकी तो है नहीं। हाँ लेकिन लगा लो, इस तरह लगा भी लो, नोट कर लो, है ना। वो तो हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा, 2 सेटिस्फाई करके कर दिया तुमने, लेकिन इसको भी लगा लो पूरा। एसएससी एमटीएस 2023 पेपर में ऐसे मान लो कभी लिख के देता है तो आगे देखना हो किसी का क्यूब या किसी का पावर 4 बनाएगा, है ना अमन, तो उसको वहां ट्राई कर लेना आप। क्या बोलो। हाँ 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 वो भी सही है। देखो एग्जाम में ये तो हम समझा रहे थे आपको कि ऐसे होगा, लेकिन वो चीज आप कर सकते हो एग्जाम में। जैसे यहाँ 4 ऑप्शन मेरे पास हैं, यहाँ पे x-1 है, x-2 है, x-8 है, x-4 है। अब ये पहले वाले से x-4 नहीं बनेगा, क्योंकि 4 का कोई पावर नहीं होता है 8। बस समझ गए। तो इसलिए अच्छा x-8 इसका फैक्टर तो बनेगा, मान लो x³ - 8 कैसे बना लोगे, क्योंकि 2 का क्यूब बनेगा। यहां जो बेस बन रहा है जैसा इसका है रूप वैसा रूप इसका होना चाहिए। तो यहाँ पे x³ है तो यहाँ पे 2 का क्यूब हुआ ना, तो x-2 के फॉर्म में बनेगा फॉर्मूला। बस समझ गए ना। अब उसको जैसे बनाया मैंने x-2, अच्छा a³ - b होता क्या है, x-2 हो गया। अब क्या बनेगा आगे, a² + 4 बनेगा 4x, या कह सकते हो यहां लिख दो 4x, है ना। अब ये बनेगा इसका फॉर्मूला। तो यहां से कुछ कॉमन आगे है नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, मतलब हमारे पास यही है बस। तो इसको देख के ही टिक मार सकते हो कि हो गया, खत्म कहानी। अब क्या बनाओगे आगे, है ना। चलो वो तो पूरा लगाना था मुझे, आपको दिखाना था। अब देखो ये क्वेश्चन भी एमटीएस का है, 2023 का पूछा हुआ सवाल है। कहता है राधा, प्रतिमा और रीना एक सर्कुलर पाथ पर क्या हो रहा है, दौड़ना शुरू करती है और वे क्रमशः 50 सेकेंड, 75 सेकेंड और 100 सेकेंड में अपना चक्कर पूरा करती हैं। तो कितने समय के बाद वे पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगी। तो कौन मिलाता है बताओ, समय का एलसीएम ये क्या करता है, ये मिलाता है। कोई अलग अलग समय पर होने वाली घटनाएं जो घटित होती हैं वो एक साथ पुनः कब घटित होंगी, उसका एलसीएम। बस समझ गए। जैसे कुंभ में, महाकुंभ है ना इस समय, तो 144 ईयर्स का महाकुंभ हुआ, तो सभी का एलसीएम आके तो मिला है। जैसे अर्ध कुंभ है ना, और उसके बाद कुंभ 12 साल में। बस समझ गए। या जो और भी चीजें होती हर साल जो होता है, उसको सब समय को लेते हुए क्या लिया गया है, कहते हैं ना सभी ग्रह एक साथ मिल रहे हैं, सभी योग बन रहा है। उस योग को योगी जी जो है बहुत अच्छे ढंग से करा रहे हैं, कुंभ का मेला, है ना। तो उसमें 144 वर्ष कैसे आया, सभी का एलसीएम आया, सभी समय का क्या आया, जो अलग अलग समय पर जो स्नान होते हैं, जो तीर्थ पे जैसे जैसे चीजें होती हैं, जैसे माना जाता है सनातन धर्म में कि अर्ध कुंभ, महाकुंभ, कुंभ, है ना। तो सब क्या है, महाकुंभ क्या है, सबका एलसीएम जो 144 साल बाद बना है। अब अपनी जिंदगी में नहीं बनेगा दोबारा, और आगे वाली पीढ़ी भी नहीं देख पाएगी, और ना पिछली पीढ़ी देखी है। इसलिए इस कुंभ में जाकर के स्नान करना चाहिए, मेरा मानना है नहीं। मतलब 144 एलसीएम आया है, समझ गए ना। तो ये 144 साल अब कहां तुम जिंदा रहोगे, और आगे बच्चा भी होगा वो भी 100 साल कहां रहेगा। तो एक पीढ़ी आगे एक पीढ़ी पीछे, पूरा गैपिंग है। तो भाग्यशाली हैं कि आप 144 एलसीएम पर आप हैं, तो इसलिए जरूर जाएं। हम तो कहते हैं 1 महीना वहीं रहो और वहीं किताबें ले जाओ, वहीं पढ़ो वहीं गंगा स्नान करो, वहीं जाओ बढ़िया, वहीं किताबें ले जाओ, वहीं पढ़ो, और तैयारी बढ़िया होगी। सुबह 4 बजे उठ के ध्यान में बैठ जाओ, सामने किताब, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या करा देखो भाई, संजय एक ही मापने वाले टेप का उपयोग करके 7000 मिलीमीटर इतना और इतना की लंबाई सटीक रूप से
मापना चाहता है, मापने वाले टेप की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी। तो यहां क्या लेना होगा, यहां एचसीएफ लेना होगा। एलसीएम कहां लेना है, जब अधिकतम की बात करेगा, किसकी बात करेगा, अधिकतम की, तो वहां क्या लेंगे, वहां एचसीएफ लेंगे। तो क्या आ गया एचसीएफ बताओ, तो 7000 और 3850 और 12950, इसका एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ में सब में तो जीरो है पहली बात। तो अब बचा कितना, 700, 385 और 1295, तो क्या बचा 5, सबका फैक्टर 5 है ना, इतने का फैक्टर क्या बनेगा, 5 बनेगा, इसका भी फैक्टर क्या बनेगा, 5 बनेगा, तो ये 50 हो गया। क्लियर, ये देखो, अच्छा 50 ऑप्शन नहीं है, तो 5 हो गया, 0 हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, तो पूरा कितना आएगा 300, यहां से 350 आएगा, एक 7 भी फैक्टर बनेगा ना, तो 50 गुणे कितना 7, इसका 50 भी रहेगा, 5 भी रहेगा और 7 भी रहेगा, एक 7 से भी कट रहा सब, 7 × 35, 7 × 7, 5, 56, 3, 35, 7 भी हो रहा है ना, तो पूरा कितना बना 350 क्या मिलीमीटर, 350 मिलीमीटर, तो कितना हुआ ये 35 सेंटीमीटर। बस समझ गए, 35, इतना आया समझ में। देखो अच्छा ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मापन होता है, तो कैसे याद रखोगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर, ये याद रखो है। और 1 डेकामीटर क्या होता है, 1 डेकामीटर 10 मीटर, ठीक। 1 हेक्टोमीटर क्या होता है, लिख लो फटाफट, 1 हेक्टोमीटर क्या होता है, 100 मीटर, समझ गए, 1 डेकामीटर 10। 1 डेसीमीटर क्या होता है, 1 डेसीमीटर 0.1 मीटर। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, ये तो अभी पता ही है, 0.01 मीटर। 1 मिलीमीटर कितना होता है, 0.001 मीटर। ये इसलिए जब 100 से गुणा करोगे मीटर को सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 0.1, तो 10 आएगा, क्या हो जाएगा 10 मिलीमीटर, है ना, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 10 मिलीमीटर। ये लिखो, सब याद करो इसको, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर, है ना, और 1 डेसीमीटर कितना है 0.1 मीटर, सेंटीमीटर 0.0, ऐसे याद करो, डेका 10 है, किलो 1000, ये किलो 1000 होता है, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो को समझो 100 बार। दसम डेसी, दसम मतलब होता है 1/10, दसम डेसी 100 सेंटी है, 1000वां भाग मिली, थोड़ा श्लोक होता है, दोबारा होता है, डेका 10 है, बोलो डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो को समझो 100 बार, और दसम डेसी 100 सेंटी, और है 1000वां भाग मिली, है ना, है 1000वां भाग मिली, तो ऐसे याद करते हैं। क्लियर, बोलो, हाँ। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और 1000 जो होता है ना, 1000 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, ये बराबर होता है 1 लीटर। क्या होता है 1 लीटर, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। वॉल्यूम कभी ऐसे पूछे लीटर में कितना होगा, तो जो आयतन आए बर्तन का उसको 1000 से भाग कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। समझ गए, ये सब यूनिट आना चाहिए तुम्हें। आगे बढ़ूं, बोलो, चलो, ये क्वेश्चन सामने है, एसएससी एमटीएस 2023 सेकेंड शिफ्ट, कह रहा कि 2 टैंकरों में 850 लीटर और 680 लीटर तेल है, किसी पात्र की वह अधिकतम क्षमता ज्ञात करो जो उपयोग किए जाने वाले दोनों टैंक को
टैंकरों के तेल को सटीक संख्या में माप सके। कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दोस्त बहुत ज्यादा पूछ रहा सवाल, क्या निकालेंगे बताओ, एचसीएफ ही निकालेंगे। तो क्या आएगा बताओ, 850 और 680, ये दो ही बार है, तो इसमें एक तो जीरो निकल आया, और फिर दोनों में क्या कॉमन है, 17। कितना कॉमन है, 17। क्या हो गया, 170 आंसर, है ना। देखो दोनों जीरो है, बाहर हो गया, फिर बचा 85 68, दोनों किससे कट रहे हैं, 17 से, तो बाहर 17, 170। क्लियर। अधिकतम धारिता कभी पूछेगा तो हम क्या निकालेंगे वहां पे, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। सही है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, 5 घंटियां, ये क्वेश्चन खूब आता है, भी एमटीएस का सवाल है 23 का। देखो 5 घंटियां एक साथ बजने लगती हैं और क्रमशः 5, 10, 15 और 20 और 25 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 1 घंटे 20 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजती हैं। 1 घंटे 20 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजती हैं। क्लियर। तो कैसे करेंगे इसको, देखो 5 सेकंड और 10, 15, 20 और 25, तो ये जो समय है हम क्या करेंगे इसका, हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे इसका, हम इसका एलसीएम लेंगे। बस समझ गए। इसका एलसीएम कितना आएगा, 300, मतलब 300 सेकंड में एक साथ बजेंगे। जब भी कोई चीज एक साथ की बात करेगा, एक साथ पुनः घटना कब होगी, अभी एग्जांपल समझा रहे थे कि ये 144 साल बाद कुंभ हुआ है, ये दोबारा कब होगा, 144 साल बाद ही होगा। बस समझे, ये सबका एलसीएम है। तो एक साथ पुनः कब होगा, मतलब एलसीएम। कभी एक साथ क्वेश्चन में लिखा हो, क्या निकालोगे, एलसीएम। तो इस सभी समय का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम कितना आया, 300 सेकंड आया, है ना। और हमसे बोला है 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार एक साथ बजती है, तो 1 घंटे 20 मिनट में कितना हुआ, 4800 सेकंड, 4800। हाँ, तो यहां कितना आएगा, 300। तो कैंसिल करो, कितना आया, ये तो हो गया कि 16 बार और होगा ऐसा। एक बार ये हुआ तो सदैव एक बढ़ा देना उसमें, कितना हो गया, एक घटना घटित हुई और 16 बार और होगी। एक बार पहले हुई, 16 बार और होगी, कुल कितना हो गया, 17। इसलिए आंसर कितना हो गया, 17। आया समझ में। आगे बढ़ा जाए। ये देखो सामने कहता है 3 संख्याओं का रेशियो है 5, 7 और 9 और उनका एलसीएम दिया है कितना, 1260। तो ये भी एसएससी सीएचएसएल का है, वो भी मेंस का है 2024 का, मतलब सीएचएसएल का है और 2024 का है। देखो क्या कह रहा है वो, कि जो है 3 संख्याएं दी हैं 5, 7, 9 और उनका हमको एलसीएम दिया है 1260। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो। जैसे देखो, अगर ये 5x संख्या होती, ये 7x होती, ये 9x होती, एलसीएम तो इसका मल्टीप्लाई ही होता, है ना। तो कितना होता, 5 7 35, या इसको एक साथ इंटू ना करो, ऐसे रखो, 5 गुणे 7 गुणे 9, 7 में क्या होता है x, इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1260। 5 से काटो तो पूरा कितना आएगा, x बराबर, सबसे काट दो, कितना आया 4, ये x आ गया 4। अब सबसे बड़ी सबसे छोटी का डिफरेंस कितना है, 4x है, बोलो, बस उठा के यहां रख दो x का मान, 4 गुणे 4 कितना आंसर आया, 16। बस आंसर हो गया 16। आया समझ में। देखो कितना आसान था, सीएचएसएल का है और मेंस का है। 3 संख्याओं का अनुपात 5, 7, 9, ऐसे कभी आ जाए सवाल कर लेना, क्योंकि 5, 7, 9 में कॉमन कुछ है नहीं, तो आप उसको मल्टीप्लाई ही करोगे ना, को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम नंबर्स का क्या होता है, सदा इंटू होता है, इंटू करते हैं और ये एक्स लेके लगा देंगे उसको, है ना। चलो ये सवाल क्या करा, देखो एसएससी एमटीएस 2024 का ये भी पूछा गया है आफ्टरनून। यदि 156 और 96 का एचसीएफ
156 गुणे 12 प्लस क्या है 96 ए है कि प्रारूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ए का मान क्या होगा? देखो, तो 156 हो गया और उसका क्या बोला है? एचसीएफ बोला है 96, तो इसका एचसीएफ कितना हुआ? इसका एचसीएफ हुआ 12। उसको व्यक्त कर रहा है उस तरह, तो कैसे लिखोगे? 156 गुणे 12 प्लस 96 ए बराबर कितना? 12। बात समझ गए? तो इसमें 12 कॉमन है, इसमें 12 क्या है? 12 इसमें कॉमन है, तो 12 कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो बचेगा 156 प्लस 8 ए बराबर कितना? कितना हो जाएगा? 12 से भाग 12 के 12 वन कर लो, है ना? 12 कॉमन करके 12 से काटोगे ना तो 1 हो जाएगा। अब कितना बचेगा देखो यार, तो 8 ए कितना हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा? माइनस का 155 तो एज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 से काटो इसको, तो माइनस का 8 एक कम 8, फिर कितना बचा? कितना बचेगा? 7, फिर 75, 8 9 72, फिर पॉइंट कितना? 3 ना, 3 7 5 है ना, 3 7 5, तो ये तुम्हारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसको 12 से काटा है मैंने, है ना, 0 नहीं होगा। 12 से क्या हुआ है? काटा है, 12 कम 12, 12 8 96 और ये 12। तो बहुत कठिन तो नहीं था, ये भी कठिन था। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, बोलो। और देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? पहला एसएससी सीजीएल का सवाल है 2022 का। बोला है पहला, एचसीएफ दी गई संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणक है। एचसीएफ दी गई संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणक है, क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा होना चाहिए, गलत है। दूसरा कहता है दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह उच्चतम संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतया क्या करता है? विभाजित करता है। क्या होगा? यही सही, बस हो गया। फिर लिखा एचसीएफ को एलसीएम भी कहा, बस थोड़ी बुद्धि हो तो आदमी लगा दे, नहीं। फिर कहता है एचसीएफ की अभाज्य गुणनखंड विधि में सभी दी गई संख्याओं के गुणज सूचीबद्ध होते हैं, ये भी गलत है। जब एक आंसर हो गया तो क्या एचसीएफ की अभाज्य गुणनखंड विधि में ऐसे निकालते नहीं है, जैसे 17 और 30 का निकालना है, क्या करते हैं? 30 को भाग करेंगे किससे? 17 को उल्टा लिख दिया, 30 को किससे भाग करेंगे? 17 से, 17 कम 17, फिर कितना बचा? 13, फिर 17, है ना, ऐसे ना। तो इसको ऐसे करोगे तो कहता है गुणनखंडन विधि में सभी दी गई संख्याओं के गुणज सूचीबद्ध होते हैं, सूची थोड़ा होते हैं, हाँ, मतलब सूची क्रम से थोड़ा होते हैं, है ना, इसलिए यही सही हो गया। अगला देखो, एसएससी सीपीओ 2023 का सवाल है ये, देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। कहता है दो संख्याओं का योग 60 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम 5 और 60 है, दो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा? अब देखो, हमको सम दिया है कितना? 60, सम कितना दिया है? 60, एचसीएफ कितना दिया है? 5, तो मतलब 12 क्या आएगा तुम्हारा? ये आएगा संख्याओं का योग, ये क्या आएगा? संख्याओं का, ये संख्याओं का योग आएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद तो क्या करेंगे हम, एलसीएम भी कितना है? ये भी 60 ही है, एलसीएम भी कितना है? 60। जब इसको भाग करोगे 5 से तो 12 क्या आएगा? संख्याओं का गुणा आएगा। तो दो ऐसी संख्याएं जिनका योग 12 है ना, और उनका प्रोडक्ट कितना है? वो भी 12 है, तो वो कौन संख्या होंगी? है? उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 60 हैं। अगर हम 5 से लेते हैं, 5 एचसीएफ लेते हैं
तो 5 60 को भाग किया 12 हो गया सम। अगर 4 और 3 लेते हैं, 4 और 3, तो 4 पंचे 20 और 4 तियां 12, तो ये हो नहीं, अगर दोनों में कितना लेते हैं 4 और 3, 4 और 3, 4 पंचे 20 और 5 तियां 15, तो ये लेते हैं ना, तो इसका सम थोड़ा हो रहा है 60। तो अगर हम दूसरा तोड़ते हैं इसको, 12 पंचे 60, 4 3 क्यों ले रहे हैं, तो सम लेना ना, तो 1 और 11, 1 और 11, तो यहां जोड़ेंगे ना तो गुणा नहीं आ रहा है उसका, है ना। दूसरा देखो 10 लेंगे, 2 लेंगे नहीं, वो तो आगे करना है। फिर 9 3 नहीं लेंगे, फिर 8 4 नहीं लेंगे, फिर 7 5 ले सकते हैं, 7 और 5, अगर 5 सती 35 और 5 25, ये नंबर हो जाएंगे। तो 5 ये 60 हो जाएगा। एलसीएम भी इसका 60 नहीं हो रहा है ना। तो दो संख्याएं एलसीएम है ना इसका, ऐसे कैसे हो सकता है दो संख्याओं का योग भी 60 हो, गुणा भी 60 हो, है 12 12, सोचो ज्यादा ही होगा ना उसका। चलो देख लेते हैं क्या होगा, चेक कर लेते हैं, या कुछ और होगा, एलसीएम कुछ और होगा, एलसीएम गलत है यहाँ पे टाइप। चेक करो जरा इस नेट पे, देखो क्या है सवाल है, इसको उठा के टाइप करो जरा। 60 है, देखो सीपीयू का पूछा हुआ ना, तो सही होगा उस पर। एलसीएम 5, एचसीएफ 5, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। नहीं, नंबर कौन कौन सा लिया है बताओ। तो संख्या का योग 60 है और उसका एचसीएफ और एचसीएम 12 और 72 है। 12 और दूसरा हो गया ना, एलसीएम कितना है 175, देखा। हाँ अब सही है, अब लगाते हैं, बाकी सेम है ना, संख्या का योग 60 है ना, और एचसीएफ 5 और एलसीएम 175, और लगा लेते हैं इसको पहले। तो 60 बटा कितना 5, तो ये 12 हो गया, और 175 को जब आप 5 से भाग करोगे कितना आएगा, 35। देखो 5 और 7 प्लस करोगे तो 12 होगा, और गुणा करोगे तो 35 होगा। बस समझ गए, मतलब हमको प्लस करने पर ही आना चाहिए, गुणा करने पर इधर आना चाहिए, समझ गए ना। एलसीएम में गुणा करेंगे, सम में प्लस करेंगे। तो 5 और 7, अब नंबर कैसे निकालेंगे, जब संख्या निकालेंगे हम तो कैसे करेंगे, इस 5 को एचसीएफ को इसी से को प्राइम से गुणा करेंगे 5, तो नंबर एक क्या हो गया 25, और दूसरे करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 25 और 35। अब इसके उल्टे का सम चाहिए, देखो 1/25 प्लस 1 बाई कितना 35, तो नीचे क्या आएगा तुम्हारा, नीचे तुम्हारा कितना आएगा एलसीएम, नीचे क्या आएगा एलसीएम। अभी उसका भी लगा देंगे, अगर 60 वाला होगा ना तो उसको भी लगा देंगे, अभी उसको भी लगा देंगे। देखो इधर, तो यहां क्या नीचे लेते हैं, देखो 25 और 35 का क्या लोगे एलसीएम, मतलब नीचे हम क्या लेते हैं, जब व्युत्क्रम का सम निकालते हैं, देखो यहां से निकल रहा सूत्र कि जब हम व्युत्क्रम का योग निकालते हैं तो सीधा सूत्र बन रहा है, क्या बन रहा है, नीचे एलसीएम आता है, नीचे क्या आता है एलसीएम। अब मान लो यहां एलसीएम ले लिया मैंने, तो एलसीएम कितना लोगे 5, एचसीएफ हुआ, फिर 5 गुणे 7 ये आएगा, फिर यहां जब इसको हम काटते हैं 5 25, तो क्या बचा 7, यहां क्या बचा 7 प्लस 35 को जब काटते हैं क्या बचा 5, 7 और 5, तो ये जो आता है वो आता है तुम्हारा, ये जो भाग करके लाते हैं सम को एचसीएफ से भाग करते हैं, तो ये बचा 7 5 12, तो पूरा क्या आया मेरा, पूरा आया 12 बटा कितना एलसीएम 25 25 सती 175, 3 से काटा 4, 3 5 15, नहीं कटेगा, बस यही आएगा
12/175, ये आंसर हुआ। तो यहां अगर 60 होता तो हम क्या करते, देखो इधर, तो अब हम क्या करते, सीधे 12 लेते और 12 बटा क्या लेते, एलसीएम। एलसीएम भी कितना है, 60। कितना आंसर दिया उसका, ये देखो आया 1/5। तो क्या बना फार्मूला, देखो ऐसे सोच नहीं पाओगे वहां पे, फिर वेरिएबल मानना पड़ेगा एक्स वाई, है ना। हाँ, तो क्या करोगे, सीधे याद कर लो, कभी भी रिवर्स का व्युत्क्रम का सम पूछता है, व्युत्क्रम का योग पूछता है, तो क्या करोगे बताओ, ऊपर लिखोगे सम बाई एचसीएफ, सम बटा एचसीएफ बटा एलसीएम, इसको लिखो फटाफट। तो आज सूत्र बन गया ना, सम अपान एचसीएफ बटा एलसीएम। तो हमको सम दिया है कितना 60, एचसीएफ कितना दिया है 5, एलसीएम कितना दिया है 60। तुम क्या करेंगे 60/5/60, बात समझ गए, ये 60/300, 60/300 क्या आएगा तुम्हारा 1/5। क्लियर। फिर से समझ लो पूरा क्या मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसमें अगर देता है सम देता है, एचसीएफ देता है, एलसीएम देता है, ये अगर एक्स है, ये अगर वाई है, ये अगर जेड है, बात समझ गए, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम, रिवर्स का सम, व्युत्क्रम का योग जब पूछेगा आपसे, तो क्या करोगे, एक्स बटा वाई बटा जेड, मतलब एक्स बटा वाई जेड। याद कर लो, नंबर सेट कर नहीं पाओगे इसको ऐसे, है ना, एक्स बटा वाई जेड। क्लियर। चलो इसको देखो, यदि 45 और 55, यदि 45 और 55 के एचसीएफ को 55 गुणे वही जैसे सेम दिया है के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो एम का मान क्या होगा, एसएससी सीपीओ 2023। तो 45-55 का एचसीएफ कितना होता है 5, तो 55 गुणे 5 प्लस 45 एम इज इक्वल टू 5, सबको 5 से काट दो, तो 55 प्लस 9 एम बराबर 1, तो 9 एम कितना हो गया माइनस का 54, तो एम कितना आ गया माइनस का 6, माइनस का 6। नहीं आया समझ में, माइनस का 6। ये 2023 का पूछा हुआ सवाल है सीपीओ का, एसएससी सीपीओ 2023, है ना। चलो आगे बढ़ू, देखो सामने कहता है ये दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, उनका रेशियो ये दिया हुआ है, तो उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। देखो इसमें कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन, मतलब ये कोप्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, जब कभी भी कोप्राइम नंबर होते हैं तो कोप्राइम का अगर रेशियो दिया है तो सीधे एलसीएम, जानते हो क्या होता है, एलसीएम जब निकालते हैं तो एचसीएफ ले लो, साथ में प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम ले लो। क्या ले लो, प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम। बस इतनी कहानी होती है एलसीएम की। तो गुणा कर देंगे 13 गुणे 15 और गुणे 12, तो 13 गुणे इसका इंटू कितना आएगा 180, इंटू नहीं कर पाते हो, 0 4 होगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन है 4, 2340, 2340। देखो 8 तो 24, 4 आ रहा है ना लास्ट में, 2324 सही है। चलो कहता है 0.15, 0.18 और 0.45 का एलसीएम क्या होगा, 0.15, 0.18, 0.45 का एलसीएम क्या होगा, तो लगाओगे, पंद्रह बटा 100, सबको 100 से गुणा करो, सब में तो पॉइंट बराबर है, 15, 18, 45, हमने 100 से गुणा किया ना सबको, तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका तो 90 हो गया, सबका 90 हो गया, सबका क्या हो गया
सबका 90 हो गया, दोबारा 100 से भाग कर दो तो 0.9। ये देखो पूछा सीपीओ 23 में कैसे निकाला जाता है, लेकिन तरीका आना चाहिए कि पहले या तो पॉइंट से पॉइंट है ना सबको बराबर कर लो भाई, अगर फ्रैक्शन नहीं कर रहे हो तो सबको बराबर कर लो। हमने 100 से सबको गुणा कर दिया तो कितना बना हमारा 15, 18 और 45। अब एलसीएम कितना आ गया 90, दोबारा 100 से फिर भाग कर दो, है ना, बोलो चलो। वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग 6 मीटर, 5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 50 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। बताओ क्या कर सकते हैं, बोलो। एससीएफ, तो एससीएफ कितना आएगा इसका, बोलो। ये कितना मीटर, 600 सेंटीमीटर ले लो, सब मीटर में है वैसे, तो फ्रैक्शन बदल लो उसको। ये कितना है 6 है, ये क्या है 5.25 है, वो क्या है 12.50 है। समझ गए। तुम क्या करेंगे, सबको पहले 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ 600 हो जाएगा, यहाँ 525, यहाँ 1250। इसका क्या निकालेंगे एचसीएफ, क्या निकालेंगे, हमने सबको 100 से गुणा किया है, ठीक। एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा बोलो, कितना होगा 25, कितना होगा 25, 75 नहीं होगा, 75 होगा, 75 हो सकता है, देखो 150 से देख लो इधर, 1250 3 से नहीं कटेगा, बिल्कुल सही। 1250 जब 3 से नहीं कटेगा तो 3 जिसका फैक्टर होगा वो नहीं होगा, और 35 क्योंकि 7 है इसलिए नहीं होगा, 35 में 7 है, 7 से नंबर नहीं कटेगा, और 1250 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये 3 इसका फैक्टर होगा, 3 इसका फैक्टर होगा। 90 3 से कट रहा है, 75 3 से कट रहा है। जब ये 3 से कट रहे हो 3 से नहीं कट रहा है तो उसका हो ही नहीं सकता, उसके परिवार का वो मेंबर नहीं हो सकता। तो 25 को भाग कर दे, वापस 100 से भाग कर, कितना आएगा 0.25 हो जाएगा, 0.25, इसलिए ये आंसर हो जाएगा 0.25, 0.25। क्लियर। चलो, एक दूध विक्रेता के पास 75 लीटर गाय का दूध, 45 लीटर टोंड दूध, ये टोंड क्या होता हो, अच्छा मैं समझ गया, जानता था, मजाक कर रहा हूं, और 30 लीटर जो है फुल क्रीम दूध है। इन्हें अलग अलग ट्रे में इस प्रकार रखना चाहिए कि प्रत्येक ट्रे में समान मात्रा में दूध हो, और एक ट्रे में 2 प्रकार का दूध नहीं मिलाना चाहिए। सारा दूध रखने के लिए कम से कम कितनी ट्रे की आवश्यकता है, क्या निकालोगे, एससीएफ कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। देखो सीएचएसएल का है 15 से सब कट रहा है ना, 15 25 या 30, समझ गए ना। तो हमें एससीएफ निकालना है। क्लियर, बोलो। चलो, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 और 36 से पूर्णतया क्या है विभाजित। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, और विभाज्य है तो क्या करोगे, 17 और 36 का एलसीएम कितना हुआ, 17 36 का एलसीएम बताओ, बोलो। 17 36 का इंटू ही करना है, कोई कॉमन नहीं है उसमें। 600 612, 17 गुणे 36 करना है, ठीक है। अब 612 को भाग करके बताओ, यहाँ कितना करके बताओ जल्दी से, क्या बच रहा है यहाँ आगे लास्ट में। पहली बार कितनी बार टेबल जाएगी, एक बार, कितना आएगा 612, कितना बचेगा 7 8 3, है ना, 9 उतार लो, फिर 6 6 36, 6 बार जाएगा ना, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 1 7, 6 6 36, कितना आया 7 0, 207, है ना, 207। तो यही 207 माइनस होगा, 9999 में कितना माइनस होगा 207, कितना आएगा 2 9 7 9792, 9792। देखो ये आंसर आ गया। क्या करोगे फिर से बताओ,
जब बड़ी से बड़ी कहेगा तो इसमें सिर्फ शेषफल माइनस होता है। क्या होता है? शेषफल क्या होता है? माइनस। और जब छोटी छोटी बोलेगा तो इसका डिफरेंस प्लस होता है। ध्यान रखना, इसका डिफरेंस क्या होता है? प्लस होता है। दो केस होते हैं, कब जोड़ना है? जब छोटी छोटी बोलेगा, और जब बड़ी से बड़ी बोलेगा तो शेष घटेगा, क्योंकि तब हम बोलेगा 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो हम उसमें 1000 लेते हैं ना। क्या लेंगे? 1000। काम वही करेंगे, 612 से भाग करेंगे, 612 से, और जो आखिरी में बचेगा और इसका डिफरेंस उसमें उठा के क्या कर देंगे? इसमें उठा के प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। लिख लो कहीं पर कि जब ऐसा बोलेगा तो हम ऐसा करेंगे, छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा जब। क्लियर? बोलो। हम बात करेंगे अगले सवाल की। लिखो, दो संख्या क्या है? 3:4 के रेशियो में है, उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, का गुणनफल दिया हुआ है 2700। उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखो 3-4 का अनुपात है, तो 3x इंटू 4x है ना, बराबर कितना हो जाएगा? 2700। कितना हो जाएगा? 2700। तो काट के बताओ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ से? 3-4-12 का। हाँ हाँ बच्चे, इसे काटो, 12 से काटो। 225। 225 है, तो x कितना आ गया? 15। x कितना आ गया? 15। तो बोला उन संख्याओं का योग कितना होगा? तो 3x 4 3 कितना हो गया? 7x। तो 7 गुणे कितना लेंगे? 15। 15 7 105। ये देखो आंसर आया 105। कितना है? 105। बोलो 105। इतनी बात आई समझ में भैया? ये भी देखो सीपीओ 23 का सवाल है। क्या करोगे? ये अनुपात दिया 3-4, तो क्या लगाया इसमें बताओ? इसमें लगाया संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे, और संख्या कैसे माना? 3x और 4x, क्योंकि अनुपात क्या? 3:4 है, तो अब x लगा दिए वेरिएबल 3x और 4x। क्लियर? चलो ये देखो, एबीसी 4 अलग अलग संख्याएं हैं, और संख्याओं के प्रत्येक युग्म 13,a रेशियो 13,b 13,c, और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 13 है, जहां एबीसी प्रत्येक 60 से क्या है? कम है, और a लेस देन b लेस देन c है, तो a प्लस सी बटा b का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या करोगे? सबका एचसीएफ कितना है? 13। तो अब बोला है 13,a 13,a रेशियो, फिर कितना दिया है? 13,b। बस समझ गए? और रेशियो फिर क्या बोला है? 13,c का एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 13 है। ये युग्म दिए हैं, 4 संख्याओं का प्रत्येक युग्म है। तो अगर इसकी बात करते हैं 13, तो यहां कितना? और a लेस देन b लेस देन क्या है? c। तो अगर हम 13 का मल्टीपल लेते हैं और सम 60 है, तो इसको अगर हम लेते हैं 13, इसको लेते हैं 26, तो क्या लेंगे? 39। बस समझ गए? तो इससे क्या सम बन रहा है? नहीं बन रहा है, और लेस देन है ऐसा। फिर कितना लोगे? सम 60 कितना जा रहा है? तो ज्यादा जा रहा है। अच्छा सम कितना है? प्रत्येक एबीसी प्रत्येक 60 से कम है। अच्छा सम नहीं, प्रत्येक 60 से कम है। सही तो है, सम नहीं 60 लेना है, और सही हो तो गया, 60 से कम हो गया। 52 लेंगे जब, तो यहां मैंने 26 लिया, मैंने 39 और 3 को 52। ये भी हो सकता है, ये भी पेयर हो सकता है ना। और a लेस देन b, सही है, ये भी हो सकता है। तो पूछा है a प्लस सी, a प्लस सी मतलब 26 और 52 कितना हुआ? 6 2 8 और 5 2 7।
78 हुआ, बटा बी कितना हुआ 39, तेरा तिया 45, कितना आया 2, वो 2 ही आएगा, इसको लोगे तभी वही आएगा। देखो 9 3 12, 3 1 4 1 5 बटा कितना 26, कितना आ रहा है 2। तो चाहे इसको लो पेड़ चाहे इसको लो, वो 2 ही आना है। कितना आना है, लगाओ इसको। सीजीएल का है 2022 का सवाल, बढ़िया सवाल पूछा है इसने, मतलब घबराने वाला है, लड़का देख के घबरा जाएगा थोड़ी देर के लिए, हिम्मत रखिएगा तो लगा ले जाएगा। इसमें तो नंबर सोचने हैं बस। अब चूंकि नंबर कैसा है 13 है, तो 13 का मल्टीपल, और 13 कैसी संख्या है, 13 प्राइम नंबर है, कैसा है प्राइम है, तो इसलिए उसी का मल्टीपल लेना है तुम्हें बस। क्या 13 26, अब 39 नहीं पाला पड़ सकते क्योंकि सबका 60 से कम लेना है, तो 2 ही केस हो सकते हैं, एक ये 13 26 39 या 26 39 और 52, समझे, बोलो भाई। तो बस सम लेना ना, a प्लस सी बटा बी पूछा है ना, तो a है ना और c ये है, जोड़ा और इससे भाग कर दिया, या तो यहां जोड़ो इससे भाग करो, दोनों केस में 2 ही तो आ रहा है ना। मैं तो कह रहा हूं किसी केस लोगे वो भी 2 ही आएगा, मीन आएगा ना। मान लो हमने एक और नहीं लिखा होता 60 से कम, हमने लिया 13 39 तेरा चौको 52 और तेरा बचे 65, तो भी देखो 9 5 14 104 बटा 52 कितना आया 2, है ना। यहां लिखते क्रमागत हैं तो कोई ले लो, तो 2 ही आना आंसर, है ना। तो देखो भाई अगला सवाल, एसएससी सीपीयू का सवाल है 19, कहता है 2 संख्याओं का योग कितना है 1215 और उनका एचसीएफ कितना है 81। ये संख्याएं 500 और 700 के बीच हैं, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, क्योंकि एलसीएम तुमको दिया नहीं है तो सीधे निकाल देते हैं अभी, है ना। लेकिन हमको जो है संख्याओं का योग दिया है 1215 बटा 81, तो 1215 बटा 81 तो कितना आएगा 15 कम 15 15, हाँ 15 बार जाएगा, है ना। हाँ तो 15 बटा एलसीएम, 15 बटा कितना आएगा, ये एलसीएम है ना, भाग नहीं आएगा, कितने कटेगा 15 कम 15 1, अरे ये योग था, योग को एचसीएफ से भाग कर दिए, सम आपको वो निकाल दिया मैंने ना। तो ऊपर ही तो लिखते हैं जब व्युत्क्रम का योग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं 15 बटा क्या एलसीएम, मतलब मुझे एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम कैसे निकालोगे भाई, तो एचसीएफ दिया है और संख्याओं का योग दिया है और संख्याएं निकालते हैं, तो यहां कितना आया तुम्हारा 15 ना, तो इसको सम दिया है तो तोड़ो भाई, तो 1 और 14 हो सकता है, 1 और 14, 2 और 13, 3 और 12। अब देखो संख्याएं 500 700 के बीच में हैं, इसका मतलब 81 से गुणा अगर कर रहे हैं हम इसको, 3 एकम 3 3 और 24, ये संख्या भी नीचे है, तो और कहां जाएंगे इसको 15 के लिए, तो हम जाएंगे 6 और 9 लेंगे नहीं इसको हम, तो 7 और 8 ये पेड़ बनेगा, तो 81 को 7 से गुणा करो, 7 एकम 7 7 बटी 56, देखो ये बना, और इसको गुणा किएंगे 8 एकम 8 8 64 648, दोनों मिल गए, तो ये दोनों संख्याएं हैं, तो सीधे सीधे एलसीएम लिख लो ना यहाँ पे 15 बटा, एलसीएम कैसे निकलेगा, एचसीएफ कितना है 15 गुणे ये कितना जाएगा, एचसीएफ कितना है तुम्हारा, एचसीएफ 81 है, सॉरी एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है 81 गुणे 7 गुणे 8, क्या लोगे 7 गुणे 8, समझ गए। तो इसको 3 से काट दो, 3 से कटेगा ये 3 से, हाँ कटेगा 87, 3 पचे 15, 5 बटा 27 गुणे कितना 56, 6 7 42, लास्ट में क्या आएगा 2, सब में तो वही है, इंटू करो उसको,
लगभग नहीं, इंटू करो, 27 गुणे 56, 6 सती 42, कैरी हुआ 4, 12, 35 12 47, 15 12। देखो आंसर आया नहीं आया? क्या लगाया मैंने, देखो फिर से समझो, इसको भाग कर लिया, कितना आया 15, इसको दोबारा समझा दे रहे हैं, पूरा बताना, नंबर बोलना क्या क्या था, क्या था 1200, 1215, ये 1215 क्या दिया है, ये सम दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 81, कितना आया, ये 15 आया। सवाल में हमसे क्या पूछा है, देखो यही ज्यादा पूछ रहा है, व्युत्क्रम का योग पूछा है, क्या पूछा है, व्युत्क्रम का योग। ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं सम बटा एचसीएफ बटा एलसीएम, ये अभी बताया था मैंने आपको, ये ट्रिक यूज हो रही है ना। तो सम बटा एचसीएफ 15, मतलब 15 बटे हमको क्या निकालना है, एलसीएम, क्या निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमसे कहा है तो संख्याएं 500 700 के बीच में है, 500 700 के बीच में है, ऐसा वो कह रहा है, कौन, क्वेश्चन। अगर ऐसा कह रहा है तो इसको हम ऐसा तोड़ेंगे कि सम हमारा 15 है, लेकिन वो इंटू 81 से करें तो इन्हीं के बीच में नंबर आ जाए। तो हमने लिया 7 और 8, कितना लिया, इसको 81 से गुणा किया, इसको 81 से गुणा किया, लेकिन हमको एलसीएम चाहिए, क्यों गुणा करें फालतू में, हम उठा के इसी कर दिए 56, 15 बटा 81 एचसीएफ लिया, 8 सती 56, इसे गेस मिल गया हमको, नंबर वही आएंगे इसके बीच में, 7 और 8 के बीच में, क्योंकि 500 को हम 7 से 81 से काटेंगे ना, तो लगभग 7 बार जाएगा आसपास, तो इन दो में तोड़ो ना सीधे, 7 8 15 7 15, क्यों 1 14 2 13, जब उस रेंज में नहीं सोचना है तो क्यों वहां तोड़े फालतू में, जब सम तोड़ना है तो हम 15 को 7 8 में तोड़ेंगे, है ना। और सीधे हमारा आंसर आ गया, 3 से काटा 27 हुआ, ये 5 हुआ, इंटू किया 5 बटे 27, 56 घंटू कितना था 15 12, ये हमारा क्या आ गया आंसर। आई बात समझ में। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना भैया, व्युत्क्रम का योग है, एलसीएम, एलसीएम निकाला ना मैंने इसका, ये एलसीएम निकाला है। एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ गुणे प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, और ये क्या निकल के आता है, को प्राइम, ये को प्राइम फैक्टर्स रहते हैं ना यहाँ पे, लेकिन जब हम सम को भाग करते हैं तो सम तोड़ते हैं, सम में तोड़ेंगे 8 7 15, यहीं पर एलसीएम लिखा होता तो गुणा करके देखते हैं 15 कब आएगा, तो 3 5 15, समझ गए। चलो इसको देखो क्या कह रहा है, 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदल जाती हैं, यदि वे सभी प्रातः 8:20 पर एक साथ बदलती हैं तो फिर कब बदलेंगी, तो 8:20 में आपको प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है, क्या प्लस करना है, एलसीएम। तो 48 72 108 का एलसीएम कितना आएगा, 48 72 108 का क्या आएगा एलसीएम, कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा जल्दी बताओ, 48 72 108 का एलसीएम, अरे पहले एलसीएम निकाल लो, 12 बाहर कर लो, 4 6 और 9, फिर इसका एलसीएम ले लो, तो 9 का 18 18 हो गया, 36 हो गया, बस समझ गए, 12 6 72, 12 3 36, 7 कितना होता है, 36 7 43, 432, 432 सेकंड। तो 432 सेकंड को जब बदलोगे मिनट में तो 60 से भाग करो, टेबल कितनी बार जाएगी, 6 सती 42, लगभग 7 मिनट, 720 नहीं, 6 सती 42 420, 7 मिनट, तो कोई बोल नहीं रहा, 420 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड जोड़ दो इसमें 12 सेकेंड, तो 8 बजकर 8 27 और 12, 8 27 और 12, ये पहला ऑप्शन, घंटा थोड़ा आएगा, जीरो होगा ना, क्योंकि सेकेंड वाले को बदलोगे मिनट में ना, उठा के सब जोड़ दो, आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है, आगे बताओ।
ये भी SSC MTS का है 22 का सवाल, बढ़िया सवाल था। चलो क्या करा है, 120 सेब, 240 संतरे, 150 नाशपाती कॉटन में इस तरह पैक किया जाता है। SCF निकालना है, कितना आएगा? कभी पैकिंग हो SCF कितना आएगा? 120, 240, 150, 0 कॉमन हो गया, 12, 24, 15, 3 कॉमन हो गया, 30। कितना हो गया? 30। डी ऑप्शन। ये तो तुरंत किया करो आंसर, है ना? आगे सवाल ही मत पढ़ो, बस पैक करना है। ठीक, थैंक यू। लगभग 20 से 21 सवाल, कितने सवाल हो गए? 21, है ना? इनको रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ाओ।